अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही थी, वो पूर्ण हो गया सर्वव्यापक विषय पर, है ना। तो जो कल पढ़े थे उसका 2 लाइन इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति अध्याय 5 पर विचार करेंगे, है ना। विचार क्या करेंगे, वो सद्गुरु लिखे हैं उसी पर चर्चा करेंगे, है ना। तो अब देखिए जो सर्वज्ञ होगा वह सर्वद्रष्टा और सर्वव्यापक होगा, और जो सर्वव्यापक होगा वह सर्वरूप, सर्वशक्तिमान, अखंड, अनंत तथा अनादि अवश्य होगा। इन सबों का परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक गुण भी यदि ब्रह्म में से निकाल दिया जाए तो सब के सब निकल जाएंगे। कल इस पर चर्चा हो चुकी है, आज आगे हम लोग चर्चा करते हैं। और अध्याय 5 है सृष्टि की उत्पत्ति। मजहबी लोग कह रहे हैं ईश्वर जगत का कारण है या नहीं। वेदांती कहते हैं, पर बिना वेदांत के अन्य मतावलंबी इसको सिद्ध नहीं कर सकते। मजहबी लोग कह रहे हैं क्यों? देखिए, मैं वेदांत मत को नहीं मानता, परंतु ईश्वर को जगत का कारण सिद्ध कर सकता हूँ। किंतु हम लोग ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, उपादान नहीं। वैशेषिक दर्शन में लिखा है कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट। तो अर्थात उपादान कारण के गुणानुसार कार्य में गुण होते हैं। जैसे घड़े के उपादान मिट्टी के गुणानुसार घड़े में गुण वर्तमान है, उसी प्रकार यदि ईश्वर को जगत का उपादान माना जाए तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनुसार जगत का भी गुण कर्म स्वभाव अनुसार होना चाहिए। पर यह बात नहीं है। देखिए, ईश्वर अज है, जगत उत्पन्न होता है। ईश्वर अदृश्य है, जगत दृश्य है। ईश्वर निराकार है, जगत साकार है। ईश्वर अविनाशी है, जगत नाशवान है। ईश्वर अनादि है, जगत आदि है। इसी प्रकार दोनों के गुण कर्म और स्वभाव में अनेक भेद पड़ते हैं। इससे जगत का उपादान ईश्वर सिद्ध नहीं होता। अतएव ईश्वर निमित्त और प्रकृति परमाणु इसके उपादान हैं, अर्थात ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है। अब देखिए ना, गंभीर चर्चा। सृष्टि की उत्पत्ति पर अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। तो मजहबी लोग परेशान होकर के सद्गुरुदेव से कह रहे हैं ईश्वर जगत का कारण है या नहीं। वेदांती लोग कहते हैं, सद्गुरुदेव मजहबी और वेदांती लिख करके प्रश्नोत्तर करके समझाने की कोशिश किए हैं। कोशिश क्या किया, समझा ही दिए हैं, है ना। बहुत सुंदर तरीके से समझाए उन्होंने कि ईश्वर जगत का कारण है या नहीं। मजहबी लोग पूछ रहे हैं, वेदांती उत्तर दे रहे हैं पर बिना वेदांत के अन्य मतावलंबी इसको सिद्ध नहीं कर सकते। सिर्फ वेदांत ही सिद्ध कर सकता है, दूसरे मतावलंबी इसको सिद्ध नहीं कर सकते। मजहबी लोग कह रहे हैं क्यों? देखिए, मैं वेदांत मत को नहीं मानता, परंतु ईश्वर को जगत का कारण सिद्ध कर सकता हूँ। एक व्यक्ति बोल रहे हैं ना। किंतु हम लोग ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, उपादान नहीं। वैशेषिक दर्शन में लिखा है कि हम लोग केवल ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, उपादान नहीं मानते हैं, क्योंकि उपादान का गुण अलग बताया गया है। कहते हैं कारण गुण पूर्व का कार्य गुणो दृष्टा। अर्थात उपादान कारण के गुणानुसार कार्य में गुण होते हैं, यानी जिससे जो उत्पन्न हुआ है उसका गुण उसके अंदर निश्चित रूप से होना चाहिए, जो उससे उत्पन्न हुआ है।
उपादान मतलब उत्पन्न करने वाला तत्व जिससे उत्पन्न हुआ है और उसके ही गुणों के अनुसार जो उत्पन्न हो गई वह वस्तु पर उसका गुण दिखना चाहिए। उदाहरण बहुत सुंदर दिए हैं, जैसे घड़े के उपादान मिट्टी के गुणानुसार घड़े में गुण वर्तमान है। तो घड़ा जो है ना मिट्टी से तैयार होता है। तो मिट्टी से जब बना है तो घड़े के अंदर मिट्टी के गुण है। उसी प्रकार यदि ईश्वर को जगत का उपादान माना जाए तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनुसार जगत का भी गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए। बहुत सुंदर तर्क कर दिए इन्होंने, है ना। तो पर यह बात नहीं है। देखिए कहते हैं ईश्वर को अगर उपादान मान लिया जाए और उसके गुण कर्म और स्वभाव अनुसार तो जगत को भी होना चाहिए, लेकिन देखने में ऐसा नहीं आ रहा है। उदाहरण बता रहे हैं वो लोग सुंदर से। देखिए ईश्वर अज है, जगत उत्पन्न होता है, यानी ईश्वर जन्म नहीं लेता लेकिन जगत उत्पन्न होता है, जन्म ले रहा। ईश्वर अदृश्य है, जगत दृश्य है। ईश्वर को कोई देख नहीं सकता लेकिन जगत दिखलाई पड़ रहा। ईश्वर निराकार है जिसका कोई आकार नहीं, जगत साकार है। ईश्वर अविनाशी है, जगत नाशवान है। ईश्वर अविनाशी है लेकिन जगत तो नाशवान है। ईश्वर अनादि है, जगत आदि है। ईश्वर अनादि है लेकिन जगत का आदि माने आदि है बोल रहे हैं, जगत का आरंभ। ईश्वर तो अनादि है, उसका आदि और अंत भी नहीं, और ईश्वर तो अनादि है और जगत आदि है, बता रहे हैं। इसी प्रकार दोनों के गुण कर्म और स्वभाव में अनेक भेद पड़ते हैं। इसी प्रकार देखने से मालूम पड़ रहा है कि गुण और कर्म और स्वभाव में अनेक भेद पड़ते हैं। इससे जगत का उपादान ईश्वर सिद्ध नहीं होता। इससे जगत का उपादान ईश्वर सिद्ध नहीं होता, अतएव इन निमित्त और प्रकृति परमाणु इसके उपादान है, अर्थात ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है। ये लोग इस तरह से अपना दे दिए, जो विचार था रख दिए, है ना। तो अब वेदांती कह रहे हैं पर हम पूछते हैं कि कारण मानने की आवश्यकता ही क्यों। वेदांती कह रहे हैं तो कारण मानने की आवश्यकता ही क्यों है ना। विचित्र बात हो गई। दोनों गुण कर्म स्वभाव सब भेद है, इससे जगत का उपादान ईश्वर सिद्ध नहीं होता, अतएव ईश्वर निमित्त और प्रकृति परमाणु इसके उपादान है, अर्थात ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है। तो वेदांती कहते हैं पर हम पूछते हैं कि कारण मानने की आवश्यकता ही क्यों। मजहबी लोग आवश्यकता है। बिना कारण के कोई कार्य व कोई वस्तु कभी नहीं हो सकती, इसे हम संसार में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यदि देखिए बिना माँ बाप के लड़के कहाँ होते हैं। मजहबी लोग बहुत सुंदर दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आवश्यकता है। वेदांती कह रहे हैं कारण मानने की आवश्यकता ही क्यों। तो मजहबी कहते हैं ना आवश्यकता, क्योंकि बिना कारण के ना कोई भी कार्य नहीं होता। हमें इस संसार में प्रत्यक्ष देखने में मिल रहा। देखिए बिना माँ बाप के लड़के कहाँ होते हैं। वेदांती कह रहे हैं तो क्या बिना माँ बाप के कोई नहीं हो सकता। वेदांती पूछ रहे हैं तो क्या बिना माँ बाप के कोई नहीं हो सकता, बिना कारण के कोई वस्तु नहीं हो सकती। मजहबी लोग नहीं, कारणाभावात् कार्यभावः या वैशेषिक दर्शन के में लिखा है कि बिना कारण के कार्य का अभाव होता है, अर्थात कार्य नहीं होते। विचित्र बात हो गई। वैशेषिक दर्शन से उन्होंने बताया कि कारणाभावत कार्य भावा, कारण के अभाव से है ना कार्य होता ही नहीं, है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई। बिना कारण के कार्य का अभाव ही होता है, बिना कारण के कारणाभावत कार्य भाव। बिना कारण के कार्य का अभाव होता है, यानी कारण नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होगा, अर्थात कार्य नहीं होते। मजहबी लोग इस तरह से वो तो बतलाए। वेदांती कहते हैं अच्छा तो प्रकृति परमाणु का कारण कौन है। तो ये बतलाइए
कि प्रकृति परमाणु का कारण कौन है? मजहबी लोग कहते हैं ये प्रकृति परमाणु अज, अनादि, अविनाशी और सबके कारण है, अतः उनका कारण कोई नहीं है, क्योंकि कारण का कारण नहीं होता। बहुत जोरों से तर्क चल रहा। मजहबी लोग कह रहे हैं, वेदांती कह रहे हैं अच्छा तो प्रकृति परमाणु का कारण कौन है? मजहबी लोग कहते हैं ये प्रकृति परमाणु अज, जिसका जन्म नहीं होता, अनादि, इसका आदि और अंत नहीं है, अविनाशी, जिसका नाश नहीं है, और सबके कारण है यही परमाणु, यही प्रकृति है ना। तो अतः उनका कारण कोई नहीं है, क्योंकि कारण का कारण नहीं होता। दलील पेश कर दी है ना। वेदांती कहते हैं इसमें तो यही विदित होता है कि यदि आपके पिता के पिता का नाम पूछा जाए तो आप यही उत्तर देंगे कि पिता के पिता नहीं होते, जैसे कारण के कारण नहीं होते, है ना। वेदांती कह रहे हैं तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारण का कारण नहीं होता, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पिता के पिता का नाम पूछा जाए तो आप यही उत्तर देंगे कि पिता के पिता नहीं होते, जैसे कारण के कारण नहीं होते। पर यह ठीक नहीं है। आपके पिता के पिता अवश्य रहे होंगे, हाँ यह संभव है कि आप ना जानते हो, यानी अज्ञान से आप ऐसा कह रहे हैं। उनका कहना है आपके पिता के पिता अवश्य ही रहे होंगे, हाँ यह संभव है कि आप ना जानते हो, पर बिना कारण के कोई वस्तु नहीं होती, बिना पिता के कोई नहीं होता, यह आप लोग मान चुके हैं। तो आप लोग कह रहे हैं, तो मान रहे हैं आप लोग कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, कोई वस्तु नहीं होती, बिना पिता के कोई नहीं होता, यह आप लोग मान चुके हैं। यदि आप प्रकृति परमाणु को सत्य मानते हैं तो उसका तो कोई कारण होगा ना, है कि नहीं। तो ऐसी बातें चल रही हैं, है ना। तो एक मिनट, ये तो खुलता भी नहीं, क्या करें। तो इस तरह से तर्क चल रहा है। एक मिनट, तो बताइए, बोलते हैं कारण बतलाना पड़ेगा ना, हैं। आप बता रहे हैं जिस तरह से, उस हिसाब से आपको कारण बतलाना पड़ेगा ना। प्रकृति परमाणु ये किससे उत्पन्न हुए, ये बतलाइए। प्रकृति परमाणु किससे उत्पन्न हुए हैं। तो उनका कहना है यदि आप प्रकृति परमाणु को सत्य मानते हैं तो उसका कारण बतलाना पड़ेगा, नहीं तो असत्य सिद्ध होगा। या यह कह दीजिए कि हम इसका कारण नहीं जानते, और आपके कथन अनुसार तो प्रकृति परमाणु भी जगत के कारण नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि जिस कारण से आप ब्रह्म को जगत का उपादान नहीं मानते, वही सब कारण प्रकृति परमाणु को भी जगत का उपादान सिद्ध न होने देंगे। तो इस तरह की बात चल रही है ना। तो बहुत बड़ी बात, समय ज़्यादा हो गया, कल इस पर फिर चर्चा करेंगे, है ना। ज़्यादा देर हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।